नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो हैं वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का ये मंथ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशिश होते हैं मंगल, वो तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पराक्रम के सहारे ही सही सब कुछ इस फरवरी मंथ में मिलने वाला है, और ये प्रेडिक्शन सेम रहेगी 15 मार्च ऑफ 2024 तक। 15 मार्च के बाद में मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। अब लग्नेश हैं यानी कि राशिश हैं, जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव की वृद्धि ही करेंगे, परंतु चतुर्थ भाव में शनि के साथ में आ जाएंगे, तो ये माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को कष्ट, माता के साथ में आपके संबंधों को खराब होने को प्रदर्शित कर रहे हैं। भूमि भवन और वाहन से संबंधित यदि कोई मामला था तो वो तो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भी यदि आप लेना चाहते थे, बहुत दिन से भूमि भवन लेना चाह रहे थे, तो उसके लिए तो गोचर आपके लिए अच्छा है मंगल का, परंतु माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और आपको चित्त की अशांति, आपको मानसिक अशांति महसूस हो सकती है, जिसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आपको बस मंगल के गोचर में मैं यही कहूंगा कि माता के सेहत का ध्यान रखना चाहिए, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है, माता का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि चतुर्थ सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, जो उनकी चौथी दृष्टि है, तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां हो सकती हैं, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। मंगल शुक्र की युति भी हो रही है चतुर्थ भाव में, जिसके चलते किसी तीसरे का आगमन भी आप लोगों की मैरिड लाइफ में हो सकता है। आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके मार्च 2024 के मंथ में रहना चाहिए।
मंगल और शनि की युति चतुर्थ भाव में हो, तो यदि आपको हार्ट से संबंधित परेशानी है, ब्लड प्रेशर की परेशानी यदि आपको है, तो आपको अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। और अगर आपको स्वयं के स्वास्थ्य में भी यदि कोई परेशानी महसूस होती है, तो जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। यदि आप डायबिटिक हैं, तो अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखिए, मीठा कम खाएँ, नहीं तो डायबिटीज़ जो आपके शुगर लेवल्स हैं, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध का गोचर जो है, बुध आपके लिए कोई कारक प्लैनेट नहीं होते, परंतु लाभेश और अष्टमेश होकर के पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में होना संतान के स्वास्थ्य में परेशानी, संतान को लेकर के चिंता या संतान के साथ में मतभेद या संतान के साथ में वक्त कम बिताने को मिले, इस बात को प्रदर्शित करते हैं। परंतु संतान की वजह से धन का आगमन, संतान के जीवन में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और आप भी अपने ज्ञान के सहारे ही सही काफ़ी अच्छा धन अर्जित मार्च 2024 में करने वाले हैं। तो अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अच्छा है, परंतु आपको भी पेट से संबंधित परेशानियाँ, पेटजन्य रोग मार्च 2024 में देखने को मिल सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उस पर अपने खान-पान पर मेनली आप नियंत्रण रखें, तो आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे, तो पंचम भाव में संचरण करेंगे। अब दशमपति का पंचम भाव में जाना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने ज्ञान के सहारे, अपनी सोच से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा ही ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। परंतु चिंता क्या है कि संतान के स्वभाव में अहंकार बढ़ सकता है। एक ये परेशानी है, और सूर्य राहु की युति होने के चलते आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियाँ आपको देखने में मिल सकती हैं, और आपको तो पेटजन्य रोग का मैंने पहले ही सचेत किया हुआ है, तो आपको अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मोटे तौर पर देखा जाए, मार्च 2024 में तो एक हेल्थ से संबंधित परेशानी आ रही है, माता-पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, तो उसका ध्यान रखना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है, और चौथी चीज़ जो है, वो गृह कलह की स्थिति आपके साथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके ही स्वभाव के चलते, आपकी मानसिक अशांति, बात-बात पर चिढ़ जाने के चलते गृह कलह की स्थिति है, तो घर में कलह करने से यदि आप बचते हैं, तो वो उपाय आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इस सावधानी को आपको बरतना चाहिए। बाकी आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च 2024 का मंथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर यदि आपको मैं बताऊँ, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, और उस प्रसाद को वहीं के लोगों में बाँट देना चाहिए। दूसरी चीज़, हनुमान जी के मंदिर जब आप जाएँगे, तो वहीं पर बैठ कर के हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है, और हनुमान जी की 3 परिक्रमा भी करेंगे, तो वो भी आपके लिए इस मंथ अच्छा होगा। और कृष्ण जी को आपको मिश्री का भोग लगाना चाहिए, स्पेशली गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो ये उपाय करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी सूर्य राहु की युति है, तो सूर्य आराधना तो करनी ही करनी है। सूर्याष्टकम का पाठ भी यदि आप कर लें तो अच्छा है, नहीं तो सूर्य भगवान को जल भी यदि आप चढ़ा देते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत देखने में मिलेगी। और जो मानसिक अशांति मैंने शुरू में बताई है, तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, इसके बाद साफ जल से अभिषेक करिए, तो आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति देखने में मिलेगी। नित्य यदि आप प्राणायाम भी करते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का राशिफल। आशा करता हूँ वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपको कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। उससे भी पहले, यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।